पहला जो टॉपिक हमारा है, अंक किसे कहते हैं। अंक, सिंपल भाषा में अंक बताइए, अंक पढ़ना पड़ रहा है। चलिए देखेंगे अंक किसे कहते हैं। तो बच्चों 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, बहुत मोटा है। 0, 1, 2, 3, थोड़ा पतला लिख दे, देखने में अच्छा लगे। बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक उसे कहते हैं जिस संकेत से संख्याओं को व्यक्त किया जाता है उसे अंक कहते हैं। जैसे अगर कोई संख्या लिखनी है, किसी अंकों की सहायता से हम संख्या लिखते हैं। और अंक कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। कुल अंक कितने हैं, कुल अंकों की संख्या कितनी है, 10। जैसे 0 तो 1 0 है, 1 से लेकर 9 तक ये हो गए, 0 जोड़ देंगे 10। तो अंक, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए अंकों का सहयोग लिया जाता है। अब हम संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसी भी एक अंक से या अंकों के समूह से जिससे लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे संख्या 9 या संख्या 13, तो 13 में देखिए 2 अंक हैं, एक 1 है, एक 3 है। तो अगर संख्या लिखना है 25 में कौन कौन से अंक हैं, 5, एक अंक 5 है, एक 2 है। अगर लिखना है 19 तो इसमें कौन कौन से अंक हैं, 1 है और 9 है। अगर मान लीजिए लिखना है 59, इसमें कौन कौन से अंक हैं, अंक 5 और 9। इससे पता चल रहा है कि अंक के बिना संख्या अधूरी है। अंकों के सहयोग से हम संख्याएं बना सकते हैं। अंकों के सहयोग से हम संख्याएं बना सकते हैं। अगर एक अंक के सहयोग से भी संख्याएं बनेंगी और अंकों के समूह से भी संख्याएं बनेंगी। जैसे बच्चों 555 लिखना हो, 555, तो यहाँ पे 5 5 की देखिए समूह बन गया है। अगर लिखना है 1000 तो यहाँ पे 0 0 0 1 का समूह है, संख्याओं का समूह। अगर लिखना है 225 तो किसके सहयोग से बनी है, अंक 2 से अंक 5 से 525 बना है। तो संख्याओं को लिखने के लिए हमें अंकों की आवश्यकता पड़ती है। अंकों की कुल संख्या कितनी है, अंकों की कुल संख्या 10। और किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें अंकों की आवश्यकता होती है, चाहे एक अंक हो चाहे अंकों का समूह हो। जैसे 9 1 अंक है और 13 में 2 अंक हैं, लेकिन यही देख लीजिए 225 में 3 अंक है। और आगे बता रहे हैं संख्या कैसे लिखते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, सब समझ में आएगा। आप लोग खाली जुड़े रहिए विकास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल से, आपको सब चीज़ें मिलती रहेंगी एग्जाम के लिए। जैसे बच्चा 625 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। यह एक संख्या है लेकिन किसके सहयोग से लिखी गई, अंकों के सहयोग से लिखी गई। इसी तरह हम लिखेंगे 13 31, आपको पता होगा तो वर्ग है। 13 31 किसके सहयोग से लिखी गई है, 3 के सहयोग से। अंक 3 है, अंक 1 है, अंक 3 है, अंक 3 है, अंक 1 है। मतलब आप लोग संख्याओं के बारे में अच्छी से जान गए होंगे। हम आगे देखेंगे वास्तविक मान और अंकित मान। और आप लोग जानते हैं अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं और संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। अब हम देखेंगे, पहला हो गया, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा जो हमारा है वास्तविक संख्या। क्या है वास्तविक संख्या, अरे वास्तविक मान, सॉरी, वास्तविक मान। वास्तविक मान हो
चाहे वास्तविक मान या अंकित मान, अंकित मान, इसे जाति मान भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं जाति मान, इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। तो देखते हैं, जैसे बच्चा 625 लिखा गया है, तो जाति मान या अंकित मान या वास्तविक मान, इनका मान कभी बदलता नहीं है। जैसे बच्चों 5 का अंकित मान क्या होगा, तो 5 ही होगा। 6 का अंकित मान क्या होगा, 6 ही होगा। 2 का अंकित मान या वास्तविक मान या जाति मान क्या होगा, तो 2 ही होगा। सात 750 में अगर कोई पूछे 7 का अंकित मान क्या होगा, 7 का अंकित मान या फेस वैल्यू या जाति मान या वास्तविक मान, तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं, तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा। इनके जो इनका स्थान, जिस स्थान पर रहेंगे वही इसका मान होगा, चाहे जहाँ पे हों उनका मान वही रहेगा जो संख्या है ना। 0 का क्या होगा, 0 होगा। तो आप लोग जान गए होंगे, इतना समझ में। अभी तो हम थ्योरी बता रहे हैं, फिर पढ़ाएंगे आप लोगों को। अब स्थानीय मान के बारे में देखेंगे, इसके बाद सवाल लगवाएंगे। स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। जो बच्चा हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा तो डीएलएड मैथ में कुछ नहीं है ने। हाई स्कूल तक पढ़ा हो, 6, 7, 8 की मैथ है ने। तो जैसे स्थानीय मान 650 इतना लिख दे रहे हैं, 6501 ने। अगर यहाँ पे 5 का स्थानीय मान पूछ दे तो हम इस तरह निकालेंगे, 5 लिखेंगे और गुणा लगाएंगे, गुणा चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद कितने अंक हैं, 5 के पहले कितने अंक हैं, 1, 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब सैकड़े पे है तो 1 लिखेंगे और इसके बाद जितने अंक है उतना 0 लगाएंगे। कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा, 500। 5 का स्थानीय मान कितना है, 500। 6 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 6 गुणे 1 लिखेंगे। इसके बाद कितने अंक हैं, 1, 2, 3 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे। अब देखिए कितने 6 कितनी पाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके अगर 1000 से गुणा करेंगे, जितने अंक पे आएगा उतने गुणा करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो कितना आएगा, 6000 आएगा। 3 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसी तरह अगर हम 1 का स्थानीय मान निकालना रहेगा तो 1 गुणे 1, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है और 0 भी नहीं है, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो 0 नहीं बढ़ाएंगे, तो 1 का स्थानीय मान 1 ही होगा। अगर 0 का स्थानीय मान कभी पूछ दे बच्चों, तो 0 का स्थानीय मान कहीं पे भी हो उसका स्थानीय मान 0 ही होगा, इतना समझ लीजिए। अगर देखिए अभी मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैथ है, मैथ में देखिए बहुत लोग कहेंगे कि नोट करने के लिए समय नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए ना। अभी हम क्वेश्चन लेके आएंगे, अभी समझा रहे हैं थ्योरी कैसे है। देखिए 0 का स्थानीय मान कभी भी, इतना तो सबको पता होगा, 0 में किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं, 0 में या 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। 0 का स्थानीय मान निकालेंगे, 0 गुणे 1, इसके पहले 0, तो 0 और 10 का गुणा क्या होगा, मिलेगा, तो 0 ही मिलेगा। 0 कहीं पे भी हो, 0 किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा कर देंगे तो उसका मान 0 ही हो जाएगा। और किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी जान लीजिए पहले ही। और एक क्वेश्चन और लेकर बता रहे हैं आप लोग को, इसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे बच्चों 775 है, 775 छोटा छोटा अंक ले रहे हैं। अब देखिए 0 वाला दिखा दें आपको, 0 7 0 5 1।
अगर जीरो का देखिए, फिर यहाँ जीरो निकाल रहे हैं, एक बार और समझ लीजिए, जीरो का स्थानीय मान निकालेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे है तो यहाँ पे हम इतना लिखेंगे, फिर कितना क्या अंक पे है, हजार पे है तो हजार से करेंगे पूरा। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है इतना याद कर ले कि एक यहाँ पे जीरो के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो जीरो, एक के बाद 3 जीरो लगाएंगे, गुणा करेंगे। तो आपको हम बताए हैं कि जीरो से किसी भी संख्या में गुणा करें तो उसका मान जीरो ही आएगा, या जीरो से किसी संख्या में गुणा करें वही मान आएगा, या किसी संख्या से जीरो में गुणा करें तो वही मान आएगा, नहीं जीरो ही आएगा। कितना मान आएगा, जीरो। अब 7 का स्थानीय मान, तो 7 गुणे 1 कितना, इसके बाद क्या अंक है, 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ा दिए यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो गुणा करिए कितना आ जाएगा, 7 4 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 70,000। अब हम इसके बाद देखेंगे अनुवर्ती संख्या या पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। अगर बच्चा जो विकास ट्यूटोरियल से जुड़ा रहेगा, सच बता रहे हैं बाबू, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता अगर हमारे साथ आप जुड़े रहे और जो कह रहे हैं 25 में 25, 25 में 25, 25 बटा 25 मतलब 100%, परसेंटेज निकालोगे तो कट जाएगा, कितना आएगा, 100%। इस सब्जेक्ट में 100% लाने की गारंटी हमारी है और हमारी संस्था की है, जो हमारी टीम है। अब आगे हम देख रहे हैं अनुवर्ती संख्या। कुछ नहीं है, खाली आप सिंपल थे। देखिए, मैथ या गणित पढ़ने के लिए आपको 4 चीजों की आवश्यकता है। जिसे आपको गुणा आता रहे, क्या आता रहे, गुणा, भाग आती रहे, भाग, जोड़, जोड़, घटाना, घटाना, मतलब ये 4 चीजें अगर आती हो तो 25 में 25 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं, यही है मैथ में, कोई भी मैथ हो, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जिसको आता हो उसके आगे दिमाग लगाना है बस, और कुछ करना उड़ना नहीं है। समझ रहे हैं मित्र दोस्तों? तो क्या क्या आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, भाग आनी चाहिए, जोड़ आना चाहिए, घटाना, इसके आगे मैथ में कुछ है नहीं। चलिए देख रहे हैं अनुवर्ती संख्या। देखिए, अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती और, देखो बच्चों, अनुवर्ती, अनुवर्ती, यही नहीं भैया, अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती। जैसे बच्चा, अनुवर्ती मतलब बाद में, पूर्ववर्ती मतलब इसे उत्तरवर्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरवर्ती, जो बाद में आए ना। तो अनुवर्ती, जैसे बच्चा 10 है, ज्यादा संख्या नहीं लेंगे, 10 के बाद कौन सी आएगी, 11 आएगी, और 10 के पहले कौन सी आएगी, 9 आएगी। तो ये हो गई 10 की अनुवर्ती, ये हो गई 10 की पूर्ववर्ती। समझ गए? ये 10 की अनुवर्ती है 11, और 10 की पूर्ववर्ती क्या है, 9। और बड़ी संख्या कोई ले देख लिया जाए, अब भी कहेंगे अब छोटी संख्या ले रहे हैं तो 9,999 ले रहे हैं, 999 ज्यादा ना ले भैया, देखिए इधर अनुवर्ती है, 999 ले रहे हैं। तो बच्चा आपको पता होगा, सिंपल भाषा में एक जोड़ना है, घटाना है ना। अनुवर्ती में अगर अनुवर्ती पूछे तो एक जोड़ देना, एक जोड़ देना, उसमें जोड़ोगे तो यहाँ जोड़ोगे, यहाँ पे हो गया 9 1 10 के 0, फिर एक हाथ से बचेगा, यहाँ पे जुड़ेगा तो 0, फिर यहाँ पे एक हाथ से जुड़ेगा तो 0, मतलब आएगा 1000। कितना आएगा, 999 की अनुवर्ती की संख्या कौन सी आएगी, 1000। क्या आएगी, 1000। मतलब अनुवर्ती में एक जोड़ना है, इसका मतलब यही है। अगर मान लीजिए 500, अब 625 में 626 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, तो ये जोड़ देंगे, कितनी आ जाएगी, 627। ये तो आसान है। लेकिन बच्चा यहीं पे माइनस का जब निकालेंगे, माइनस में, तो माइनस में थोड़ा कुछ लोग गलती करेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं, अभी तो अनुवर्ती पढ़ा रहे हैं, अनुवर्ती देखिए, फिर पूर्ववर्ती बताएंगे। अब मान लीजिए 7 माइनस 7 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, तो आप जोड़ेंगे एक, क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -6, क्योंकि देखिए कितनी हो जाएगी, -6। एक जोड़ेंगे तो कम होगा, कितना हो जाएगा, -6।
-7 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? -6। -50 की अनुवर्ती संख्या एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी? -49। इसमें आपको क्लियर करना नहीं कि जोड़ के 50 कर 51 कर देना। इसी तरह अरे भाई आप लोग सपोर्ट करिए अनुवर्ती। फिर एक एग्जांपल और दे रहे हैं, 851। 851 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? प्लस एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगी? 850। -850 माइनस ध्यान देना है, इन्हें उत्तर बहुविकल्पी दिया है उसमें 850 दिया है, माइनस नहीं दिया। माइनस वाले ना देखें और जाके माइनस वाले ना देखें, जाके प्लस वाले लगा दें। ऑप्शन वाले भी आते हैं क्वेश्चन 5 नंबर की ने। तो अब देखिए अनुवर्ती हो गया, मतलब अनुवर्ती मतलब बाद में, एक बाद में, आपके बाद में। इसे 9 के बाद भी क्या आएगा? 10 आएगा। 100 के बाद क्या आएगा? 101 आएगा। 50 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 51 आएगी। ये अनुवर्ती है। 50 के उनके एक संख्या बाद, जिसे 50 के एक बाद एक जोड़ने पे अनुवर्ती, किसी संख्या का अनुवर्ती पूछे बस एक जोड़ना है। लेकिन पूर्ववर्ती में थोड़ा धैर्य रखिएगा। पूर्ववर्ती संख्या बच्चा, इसमें क्या होता है? एक घटाते हैं या किसी संख्या के पहले वाली संख्या, किसी संख्या के पहले वाली संख्या। जैसे आप छोटा एग्जाम्पल देखिएगा, छोटा एग्जाम्पल पे इसे 10 है, 10 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी? तो -1 करना, वहां एक जोड़ना था, यहाँ पे एक घटाना था, तो कितना आ जाएगी? 9 आ जाएगी। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 9 है, 9 के अच्छा 10, हाँ चलिए ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा था? 8 9 10 11। देखिए यहाँ पे ये 10 है, 10 के पहले अगर कोई संख्या आएगी तो वो 9 आएगी, और 10 के बाद कौन सी आएगी? 11 आएगी। इधर जाएंगे तो बाद में, इधर आएंगे तो पहले, समझिए घटाना, इधर जाएंगे जोड़ना। तो 10 के पहले अगर हम जोड़ेंगे तो 10 के पहले क्या आ जाएगी? 9। जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे नहीं। 10 के पहले 9, 10 के बाद 11, तो 10 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी नहीं। लेकिन बच्चा ही माइनस वाला का क्वेश्चन दे दिया जाए तो थोड़ा से लड़के गलती करते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। -99 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? अरे पूर्ववर्ती, सॉरी, -99 की पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली। तो बच्चा इसमें एक माइनस एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? -100। आप तो कहेंगे सर जी कहीं इसमें एक बढ़ गए, 99 से 98 आना चाहिए था, तो -98 नहीं। कभी देखेंगे पूर्ववर्ती मतलब होता है जो संख्या है उससे एक छोटी। तो ये जो आपको लगता होगा कि 100 बड़ा है, नहीं, 100 बड़ा है, लेकिन जब माइनस लग जाएगा तो छोटा हो जाएगा। जब किसी भी संख्या पे कोई कितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें माइनस लग गया, अगर 0 से कंपेयर किया जाए तब भी उसका मान 0 से भी कम होता है। माइनस का वैल्यू बहुत कम है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे 99 बड़ी है और -99 बड़ी है, -100 छोटी है। ये छोटी समझ लीजिए बच्चों, कुछ बच्चे नहीं जान पाते हैं, छोटी संख्या है -100, ये बड़ी है। किससे? इन दोनों कंपेयर में। अगर -73 है, -73 का पूर्ववर्ती, तो एक -1 जोड़ेंगे, कितना होगा? -74। समझ गए नहीं? -74, इस तरह आप समझ गए होंगे। -74, -74। अब आगे देखें बच्चों, हमारा अगला स्लाइड देख रहे हैं, इतना समझ गए होंगे। एक बार फिर बता रहे हैं, पूर्ववर्ती माइनस वाले में एग्जाम्पल। फिर सवाल तो लगाना ही है, गर्दा मचाएंगे, धुआं होगा, कोई घबराने की कोई बात नहीं।
एकदम हमारे साथ जुड़े रहिए, विकास ट्यूटोरियल आपके साथ है। -65 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, तो एक -1 घटाएंगे क्या हो जाएगी, तो -66। अगर इसी -65 का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती पूछे तो एक जोड़ेंगे तो -64। समझ गए, ये क्या है, अनुवर्ती। कोई समझ लेना। देखो बच्चों, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, इनको नोट करना होगा, समझना होगा, समझ लें, नोट करना नोट कर लें। ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि नोट करने का समय नहीं मिला, नोट कर लीजिए। हम साइड में हट जा रहे हैं। यह पूर्ववर्ती क्या है, ओहो सॉरी भाई, पूर्ववर्ती संख्या ने इतना मिटा रहे हैं। एकदम बच्चों साथ जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, अभी तो और पढ़ाना है बाकी। पूर्ववर्ती हो गया। अब हम चलेंगे अपने क्लास पे, एकदम गर्दा मचेगा, धुआं धुआं। बच्चों आज हम देखेंगे संख्या, क्या कौन सी संख्या कैसी है, कौन सी संख्या कैसी नहीं है, इस बारे में चर्चा करेंगे। संख्या अरे गजब, इसके बारे में जानना सभी लोग जानते होंगे ना, 6-7-8 पढ़े होंगे। मतलब प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। देखिए बच्चों, अरे सॉरी यार, क्या हुआ, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। बच्चों प्राकृतिक, नेचुरल, एकदम नेचुरल नंबर। अरे सॉरी यार, नेचुरल नंबर वह संख्याएं जो गिनती में आती हैं, जिससे हम किसी चीज को गिनने में आती हैं, काउंट नंबर ने गिनने में मदद मिलती है किसी की। जैसे बच्चों 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, इनफाइनाइट ने इसे कहते हैं। किसी भी संख्या को गिनना हो तो हम नेचुरल नंबर से ही गिनते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसके बाद है पूर्ण संख्या, किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। नेचुरल नंबर उसे कहते हैं, वह संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उसे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण संख्याएं जिसे कहते हैं, क्या नाम है, होल नंबर। होल मतलब पूरा, संपूर्ण ने। नंबर किस पर जानते, नंबर मतलब संख्या, नंबर्स ने। वह संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वह संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। वह संख्याएं जो 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब इसे बच्चों इसे कहते हैं अनंत या अपरिभाषित। वहां तक पहुंचना ही नामुमकिन हो ने, जहां तक गिनती हो ने, जिंदगी बीत जाएगी गिनते गिनते ने। अब बच्चों पूर्ण संख्याएं हो गए। देखो प्राकृतिक संख्या में ही बस हम 0 लगा देते हैं, 0 आता है वो बन जाती है पूर्ण संख्या या होल नंबर। और प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्याएं, वह और पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं। चलो बच्चों इसके आगे हम देखेंगे अब सम संख्याएं। मिट भाई कहाँ है, नहीं मिट रहे भैया, मिटो। समझ लीजिए आपके बड़े भाई पढ़ा रहे हैं, आप हमारे छोटे भाई हैं, या जो भी गलतियां होंगी उसे बताइएगा कमेंट करके, उसे दूर किया जाएगा। अब है
पूर्ण संख्या हो गई। अब सम संख्याएं, बताइए सम, बहुत आसान ही चीज है सम। सम संख्याएं, सम संख्याएं इवन नंबर, क्या गजब संख्या है सम। नंबर लिख देंगे यहाँ पे, ओहो थोड़ा सा तो मार्कर से लिख रहे हैं, यह स्मार्ट बोर्ड है, थोड़ा कुछ गलतियां होती हो रही हैं स्पेलिंग में। सम संख्याएं वह संख्याएं जो दो के पहाड़े में आ जाती हैं, या वह संख्याएं जो दो से कट जाती हैं, या आप ये भी कह सकते हैं वह संख्या जो दो से भाग देने पे कट जाए वो सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे बच्चा दुई, पहले दुई भी करेगी, दुई 4 6 8 10 12 14 16, अरे भैया कहाँ है वो भागत हुआ, 16 18 24 30 50 100 500, डाट मारते जाओ ने, कहीं तक जाओ ने। अब 60, जीरो आ जाए तो जीरो, वो भी अगर जीरो आखिर में जीरो आ जाए, कोई संख्या जीरो आ जाए किसी के अंत में अगर जीरो है तो समझो सम संख्या है, ये भी परिभाषा है ने। कहाँ है, दो से कटवे करेगा। अगर मान लो 10, अगर मान लो 150 है तो भी 2 से कटेगा, आगे 75। जो संख्याएं 2 से कट जाएं या 2 से भाग देने पे कट जाएं या 2 के पहाड़े में आ जाएं उसे कहते हैं सम संख्या। आप बच्चों बस एक चीज और जान लीजिए, नहीं इतना, अरे मिटा दिए तो नोट किए होंगे, नहीं जान तो गए होंगे नहीं, मतलब जो 2 के पहाड़े में आ जाए या जो 2 से भाग देने पे कट जाए बस नहीं। भैया देखें, रुको, 2 से भाग देने पे भाग देने भाग 2 से भाग देने पे कट जाए या 2 के पहाड़े में आ जाए, 2 के पहाड़े में आ जाए या 2 से भाग देने पे कट जाए, बात एक ही है। और नोट कर लीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि नोट करने का मौका नहीं दे रहे हैं सर जी। अब आगे बता रहे हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं और आप इस भाषा में भी लिख सकते हैं। देखो बाबू, ये 2n मतलब 2n खाली 2n मान लो, 2n n कोई नेचुरल नंबर मान लेना, नेचुरल नंबर नहीं, n क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 जो भी रख दो यार, सब नहीं दो। अब 2 के n 1 रखोगे तब 2n है, अरे भैया रुको, 2n है, अगर यहाँ पे 1 रखोगे, n के n 1 रखोगे क्या आएगा, 2 आएगा, n के n 2 रखोगे कितना आएगा, 4 आएगा, n के n 3 रखोगे 6 आएगा, n के n 4 रखोगे 8 आएगा। देखो गर्दा मच रहा है, धुआं धुआं हो रहा है, कुछ नहीं, बस 2n याद कर लो, यही बस है 2n। n के कोई संख्या रख दो ने, अब 2n के 9 रख दो 18, देख लो। अब 2n है यही, यहाँ रख दो, कुछ 10 रख दो तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 क्या सम संख्या है, धुआं धुआं होगा, कुछ नहीं बच्चा। हाँ एक चीज और है, देखो अगर कोई पूछे जीरो क्या है, जीरो सम है विषम, तो कभी भुला के मत कहना। अच्छा आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा जीरो सम है विषम, नहीं जीरो सम है विषम, नहीं देखिए जीरो, जो जीरो है वह सम है या विषम, तो जीरो क्या है, सम है। आप कहेंगे कैसे, जीरो क्या है, सम है। आप कहेंगे कैसे, देखो बच्चों 2 4, थोड़ा दूर से लिखें तो गजब आएगा ना, 2 4 6
12 तक डॉट डॉट डॉट। इधर क्या लिखेंगे, देखिए इसमें कितने कितने का अंतर है, 2 का, देखिए 2 का अंतर है ना, सब संख्याओं में 2 का अंतर है, संख्या में 2 का अंतर है, देखिए 2 का अंतर है। इधर क्या है, अगर इसमें से 2 घटाएंगे तो इसमें से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अगर 2 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 0 में से -2 घटाएंगे कितना आएगा, -2 आएगा। देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, -2 आएगा। फिर यहाँ से -2 घटाएंगे क्या, -4 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 घटाएंगे -6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 2 का गैप है। जब हर जगह 2 गैप है तो 0 में तो भी 2 का गैप है। 0 के बाद क्या रहा, यहाँ पे भी तो अंतर 2 है, यहाँ पे भी तो, अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे तब 2 आया है, और 0 में 2 घटाए हैं तब -2 आया है। इसका मतलब है 0 क्या है, 0 एक सम संख्या है। अपने मन से निकाल देना ना, सॉरी भैया, 0 क्या है, 0 सम संख्या है। 0 इसे शून्य भी लिखते हैं भैया, कुछ लोग समझ लेंगे, नहीं तो 0 ने शून्य या 0 एक सम संख्या है। एकदम पूरी ईमानदारी से, ये ना रहे कि कुछ और सोच रहे विषम या ना विषम है ना सम। 0 क्या एक सम संख्या, सिद्ध कर दिए। देख लीजिए इन सब के बीच में गैप 2 का हो रहा है। 2 में 2 जोड़े तो 4 मिला, 4 में 2 जोड़े 6 मिला, 6 में 2 जोड़े तो 8 मिला। इसी तरह जा रहा, आगे बढ़ रहा है। यही कमवा अगर हम 0 में 2 जोड़े तब ना मिला है, क्या नाम है, 2 मिला है। अगर देखो इसे अंतर करते जाओ, जोड़ने पे 12 में 2 घटाए 10, 10 में 2 घटाए तो 8, 8 में 2 घटाए 6, 6 में 2 घटाए 4, 4 में 2 घटाए 2, और 2 में 2 घटाए तो 0, और 0 में 2 घटाए तो -2, और माइनस में 2 में 2 घटाए तो -4, माइनस 4 में 2 घटाए तो -6। यही क्रिया चलती रहेगी, यही श्रृंखला चलती जाएगी, और कोई कुछ है नहीं। और जो भाई बहन नहीं जानते होंगे जान लेना, और मन में कहीं गांठ बांध लेना कि 0 जो है वह सम संख्या है, ये प्रूव हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं विषम। नहीं बच्चों, मिटा रहे हैं हमारे भाई, जो भाई बहन है नहीं समझ रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा ने। मिट जा भैया, अरे भाई कहीं हटना उठना मत। देखिए व्हाइट बोर्ड का प्रैक्टिस है, अब तो हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे आ गए हैं विकास ट्यूटोरियल के माध्यम से। बड़ी हमारे अपेक्ष सर की बड़ी कृपा है ने इस बोर्ड में सहयोग से। अब घिस रहे थे क्या, व्हाइट बोर्ड पे अब आ गए स्मार्ट बोर्ड पे, थोड़ा अंतर हो ही गया, अभ्यास करते करते हो जाएगा क्या इसमें, कैसे कैसे। देखिए भैया, अब भैया हम लोग पढ़ेंगे विषम। क्या पढ़ेंगे, विषम संख्या। देखिए भाई, जो भी कमी होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका भाई अपनी कमियों को दूर करेगा। ऑड नंबर, यही लिख दे रहे नंबर्स, ऑड नंबर, यही संख्या पढ़ा रहे हैं ना। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, इसको पढ़ा रहे हैं। वह संख्याएं जो 2 से ना कटे, वह संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा ना कटेंगी लेकिन दशमलव में कटेंगी, कटने के लिए तो कटेंगी लेकिन दशमलव में कटेंगी। वह संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। अरे भैया, वह संख्याएं भैया मत इसे करा, वह संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। अच्छा जैसे बच्चा 3 को 2 से काटो, कटेगा नहीं कटेगा, भले कट जाए दशमलव में आएगा बच्चा, तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है ने, समझ गए। अगर 9 को 2 से काटो ने तो कितना आएगा, 4.5 आएगा, नहीं माना जाएगा, पूरा पूरा थोड़ी कर दशमलव में ले जा रहे हैं आप लोग ने, पूरा पूरा ना कटे। तो जो 2 के पहाड़े में ना आए
वो भी, जो 2 के पहाड़े में ना आए वो भी कह सकते हैं कि जो 2 के पहाड़े में, जो 2 के वह संख्याएं जो 2 के पहाड़े में ना आए। सब लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। मैथ समझना और फिर प्रैक्टिस करना मैथ है। नहीं समझिए और प्रैक्टिस करिए दबा के। नहीं अरे ओ सॉरी यार, तो पूरा इसलिए कर रहे थे ना। ओहो सॉरी, कहाँ चले आया यार। देखिए भैया पहुंच रहे हैं अपने स्लाइड पे। देखिए दोस्तों, अब हमको देखना है, अब तो हम तो देखे विषम संख्या, अब देखना विषम संख्या। विषम संख्या में विषम संख्या वह संख्याएं, कहाँ भैया, वह संख्याएं जो 2 के पहाड़े में ना आए यार, यही जानो ने बस। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से ना कटे, जो 2 के पहाड़े में ना आए, यही है। तो 3 5 अरे 9 11 13 15, देखिए 3 एक ना तो विषम, देखिए एक, हाँ एक भी विषम है एक हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 19 21 27 डाट डाट चले जाएंगे ने। या आप एक फार्मूला है उसे याद कर लीजिए, n-1। इससे बस इसी में कहीं कोई भी संख्या रख देना बचवा, तुरंत उत्तर आ जाएगा। अब जैसे यही है विषम संख्या के लिए, ने विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए तो विषम यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे 1 रखिए, -1, देख लीजिए सिद्ध हो जाएगा। 2 -1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक क्या विषम संख्या हो गई ना, एक बार एकदम गर्दा मचेगा ना, धुआं धुआं। अब देखिए आगे, यही फार्मूला रट लेना ना, याद कर लेना, कहीं माथे कहीं दिमाग में गांठ बना लेना ना, अब पूरा भुलाना मत। 2n, अरे भैया देखिए 2n -1, उसमें 2n था भैया, ये 2n। अब देखो यहाँ पे 2 रखो, -1, 4 -1 3 आ गया ना। यहाँ पे कुछ भी रख दो, 2n के 4 रख दो, 3 रखे 4 8 है, 1 7 आ गया ना बच्चा, एकदम सिद्ध, हैंड प्रूफ। मैथ प्रैक्टिस है, बस समझो, प्रैक्टिस करो दाब के ने। अब देखो, अब कहोगे 2n के कुछ का रखे गुरुजी, तो रख दीजिए 10 रख दीजिए, आपको माने 10 रख दीजिए। हाँ तो 20 -1 कितना आ जाएगा? 19। गर्दा मचा। तो देखो बच्चों, वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन एकदम सपोर्ट करिएगा, फुल सपोर्ट आप लोगों के लिए बना रहे हैं। अगले अब मिलेंगे परमेश्वर पुराण, बहुत बच्चा है भैया। चलिए देखा, तो भैया आप देखना पूर्णांक, क्या देखना है? पूर्णांक, पूर्णांक
संख्याएं, यही ना, पूर्णांक संख्याएं मतलब इंटीजर, इंटीजर ने नंबर, अरे भैया कहाँ है इसका तो नंबर। पूर्णांक, पूर्णांक का अर्थ है देख लो कहाँ है, पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, पूरा अंक, पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब है होता है पूरा अंक, पूरा पूरा अंक होना चाहिए। इना कड़ी में हो दशमलव में बिंदी बिंदी लगाई हो, नहीं कुछ नहीं। मान हो 1 2 3 4, भले तो दशमलव हो, क्या नाम माइनस में हो, प्लस माइनस कुछ भी हो, इक्वल। तो आप जानते हैं पूर्णांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं। एक रेखा खींचेंगे, जीरो, जीरो के राइट साइड में प्लस रखेंगे, प्लस में चिन्ह, किसी संख्या में चाहे चिन्ह लगा है चाहे जिन लगा हो, समझना प्लस में है ने। 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चले जाए बच्चों ने। इधर बच्चों लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब अनंत तक, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते एकदम नहीं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, पूरा अंक। अभी मत कह देना कड़ी में सही, कड़ियों ले ले, कड़ी में 3 ना हो दशमलव ना। अब 3/4 3/2 5/2 ये एकदम नहीं होगा, नहीं गलत। पूर्णांक का ही मतलब नहीं होता है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। अब पूर्णांक कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक रेखा प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्णांक में दो पूर्णांक, जैसे बच्चा 0 से राइट साइड में जाएंगे तो इस तरह लिखेंगे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इधर जाएंगे -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट। बीच में कुछ भी लिख सकते हो ना, बस मतलब एक धन, ये इसे कहते हैं धन पूर्णांक, इसे कहते हैं धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, क्या कहते हैं इंग्लिश भैया, पॉजिटिव लिख लो भैया, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर इसे कहते हैं निगेटिव, निगेटिव। अब बच्चा ये न्यूट्रल है, न प्लस न माइनस, क्या कहते हैं उदासीन, उदासीन होते हैं, उदासीन पूर्णांक ने, जो दोनों पूर्णांक ने बीच में हो, कहाँ है कुछ नहीं, समझ गए। तो मिटा रहे हैं। अब हम जानेंगे परिमेय, अपरिमेय संख्याएं ने। देखिए बच्चों, इसके बाद सवाल भी आएगा, पूछो मत, व्यर्था पूरा मचाएंगे ने। परिमेय, परिमेय संख्याएं इसे कहते हैं इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। भाई कोई कमी होगी जरूर बताइएगा, कैसे पढ़ाएं ने, कैसे क्या सुधार किया जाए, आप ही लोगों का सहयोग है ने। वह संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, और Q इक्वल नॉट 0 ने, मतलब समझ रहे नहीं, P/Q ने के रूप में अगर कोई संख्या लिखी जा रही है तो क्या है, परिमेय संख्या। आपको बता दें कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। जितनी पूर्ण संख्याएं हैं सब परिमेय संख्याएं हैं, एकदम मन में बैठा लेना। जैसे अब Q इक्वल नॉट 0 ने, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये समझ लीजिएगा पहले। मतलब इसके मान में परिवर्तन होता रहता है ने। जैसे अब 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो अगर तो ये क्या है, ये भी समझ लीजिए परिमेय संख्याएं, क्योंकि अगर किसी संख्या पे बट्टे 1 नहीं है तो समझिए यहाँ पे 1 मान लेते हैं ने। किसी संख्या में 1 से भाग देने में कुछ नहीं परिवर्तन होता, ये भी जान लो। किसी संख्या में 1 से गुणा करने में उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी संख्या में 1 से भाग देने में भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ लो 1 है यहाँ पे ने, ये तो Q का मान क्या हुआ 1, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए बस, तो आप परिभाषित हो जाएगा। देखो अब 0 भी है, देखो इसे 0 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये भी समझ लो। जैसे 0 1 2 3 ने,
जीरो क्या है? जीरो, जीरो एक क्या हो गया? जीरो क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये भी जान लेना। कोई कहेगा कैसे, समझा देना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे एक बट्टा नहीं मान लेंगे। पी, यहाँ तो पी जीरो है, पी जीरो है, आई क्यू थोड़ी जीरो है, देख लो, गर्दा मचा देना, धुआं। देखो अब इसे कैसे लिखते हैं? 3/4, 5/3, 10/11, 12, कुछ लिख दो, माइनस प्लस में भी लिख दो, कुछ नहीं दिक्कत है। देखो कुछ लोग कहेंगे भिन्न, तो जो भिन्न और परिमेय संख्या में बड़ा धरती और आसमान का फर्क है ना। सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। भिन्न कभी माइनस में नहीं हो सकती। देखो इसे लिख सकते -3/2 लिख सकते हैं, 5-4 लिख सकते हैं, 13/-15 लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये भिन्न नहीं हो सकती। ये भी जान लेना, बताएंगे जब भिन्न पढ़ाएंगे। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकती है। चलिए आप लोग समझ में आया होगा इतना। देखिए बच्चों, एक बार फिर परिमेय संख्या के बारे में बता दे रहे हैं। परिमेय संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर नॉट जीरो ने, मतलब Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। Q का मान कुछ भी हो, चाहे माइनस में क्यों ना हो, लेकिन जीरो ना हो। लेकिन कोई हर जीरो नहीं होता, इतना नहीं। देखो इस तरह भी लिख सकते हैं ना, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इसे प्लस करने के लिए क्या करेंगे? माइनस, इसे इस तरह लिख दिए। अब इसे प्लस करने के लिए क्या करेंगे? -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो -3 या माइनस गुणा प्लस हो गया। कुछ नहीं, दिक्कत नहीं, एकदम नो टेंशन, हम आपके साथ हैं। हाँ बच्चों, अब मिटा रहे हैं इतना। और जितनी प्राकृतिक संख्याएं और होल नंबर, जो पूर्ण संख्याएं, सभी क्या हैं? रेशनल नंबर मान लेना, क्योंकि जीरो भी तो उसी में आ रहा है। और जीरो सम संख्या बताए ही हैं, एकदम गर्दा मचा के रखना, धुआं। अरे 25 में 25, बस लक्ष्य है 25 में 25। पास तो होने के लिए मत, खाली जुड़े रहोगे, क्लास देखोगे पास हो जाओगे। और मेहनत करोगे 25 में 25 एकदम मिलेगा। आप परिमेय भैया, आप परिमेय। अच्छा ये एक चीज बताया नहीं, हाँ देखो कड़ी में भी, अगर कड़ी में कोई संख्या है 9, अच्छा बता ही दे, 5, 25, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अल्लाह का, जिसको नहीं आएगा पिटबो करेंगे ना, अच्छे से पढ़ना ने, दिमाग लगा के। इन अब देखो कड़ी में मत कहना कड़ी में मान है तो 25 ना, तो परिमेय संख्या नहीं होगी, पूरा होगी। चल रहा नहीं, अगर कड़ी में मान चल रहा है, समझ लेना परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? होगी। कहें कि 3 आ जाएगा, इसे क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा, इसे 2 आ जाएगा, तो काहे नहीं होगा? परिमेय संख्या होगी। कड़ी में मान, हाँ कड़ी में 3 है, कड़ी में 2 है, कड़ी में 10 है, ये परिमेय संख्या नहीं है, नॉट रेशनल नंबर ने। अब चलेंगे, हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। भैया अभी इरेशनल नंबर पढ़ लिया जाए। परिमेय संख्याएं मतलब इरेशनल। भाई एकदम सपोर्ट बनाए रखिए ने, आपका भाई आपके लिए लगा हुआ है ने। ओह सॉरी, इरेशनल नंबर। अरे चलिए मिटा, फिर लिख देना भैया थोड़ा। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वह संख्याएं जिसे P/Q में ना लिखा जा सके, P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। जहां अब बताओ, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 10, कुछ भी माइनस कड़ी में तब वो नहीं, मतलब कड़ी में मान रहा है बस नहीं। एक कड़ी में 9 मत बता देना, कड़ी में 9 भी
अपरिमेय संख्या ना एकदम गलत हो जाएगा। कड़ी में 20, कड़ी में 30, कड़ी में -5, जो भी कड़ी माइनस सबका अपरिमेय संख्याएं हैं। अब पाई भी है, पाई मान लेना, इसका मान अब दशमलव वाला नहीं, इसे अब किसी संख्या का मान बदल रहा है, छोड़ जाने दो, इतना हो गया अपरिमेय संख्याएं। इसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कड़ी में 1, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 10, कड़ी में 20, हाँ ये सब ने। अब देखो अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग देख लिए होंगे, देख लीजिए। अभी हम सवाल लगवाएंगे, वहां पे भी जो समझ नहीं आया कमेंट जरूर करिएगा। आपका भाई आपके लिए लगा हुआ है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक रियल नंबर, रियल नंबर वह संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का समूह ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहता है। परिमेय तथा जैसे बच्चों 5/3, 10/3, 7/2, कड़ी में -3, कड़ी में -2, कड़ी में 10, कड़ी में 10, कड़ी में 50, कड़ी में 8, कुछ भी हो, या प्लस कड़ी में इतना ने, छोड़ जाने देने इतना ने, कुछ भी संख्याएं हो, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या, जो भी ने 3/2, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं ने। वास्तविक है। अब है भाज्य संख्या, क्या है? भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं एकदम गर्दा मचेगा ने, समझ लो, धुआं धुआं ने, एकदम परिभाषा ने। वह संख्याएं, तो देखो हम देखेंगे पहले कंपोजिट नंबर, भाज्य, अगर बच्चों कहीं पे जल्दीबाजी में पढ़ाए होंगे तो उससे भी बताइएगा, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ा देंगे। भाज्य संख्याएं ने, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बच्चों वह संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, अर्थमेटिक बात नहीं है। वह संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं या प्राइम नंबर कहलाती हैं। अभी हम तो भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में जानेंगे। भाज्य संख्याएं, मत रट लेना, वह संख्याएं जो खुद से कटे और अपने से कटे और अपने के अलावा कटे, ये टट्टू है ना, कुछ नहीं होगा, भूल जाओगे ना। बस ये याद कर लेना कि वह संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, एकदम सिंपल भाषा में, वह संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, बस सिंपल भाज्य संख्याएं क्या कहलाएंगी? कंपोजिट नंबर कहलाएंगी। नहीं, अभी ये रट्टा रट्टा लगाए हैं, वह संख्याएं जो एक से कटे, खुद से कटे और अपने से अलावा कटे, सब मत रटना बच्चा, नहीं भूल जाओगे यार, नहीं कंफ्यूजन होता है। बस नहीं लिखो, हमारे साथ बने रहो। वह संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, जिसका
गुणन वह संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। अब देखो बच्चों, अब जैसे अच्छा, अब एग्जाम्पल के रूप में देख लो, 4 क्या है, 4 क्या गुणनखंड होगा, 4 कैसे कट से कटेगी, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 2 से अधिक गुणनखंड हुए, 2 से अधिक गुणनखंड हुए। जिसे अब यही मान लो 9 किससे कटेगी, 1 से, 3 से, 9 से। 36 मान लो किससे कटेगी, 1 से, 1 से सभी संख्या, 1 से सब कटती है ना। 1 क्या है, ये 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 6 से कटेगी, 9 से कटेगी, 12 से कटेगी, 18 से कटेगी, देखो 36 से कटेगी नहीं। 3 3 हम 30, 3 3 12 सब कटेंगी इससे ना, सब कटेंगी, देख लीजिए। मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हुए, 2 से अधिक गुणनखंड हुए, 2 से अधिक गुणनखंड हुए, कोई भी संख्या ले लीजिए ना, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, बस भाज्य संख्याएं कहलाएंगी ना। रट्टा मत लगाना ना, बस इतना, 2 से अधिक गुणनखंड हो तो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल रूप में लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिए सभी लोग पहले। एकदम गर्दा मचेगा, धुआं मचेगा नहीं, बता रहे हैं। जैसे बच्चों अब 4 हुआ, 6, 8 सबका नहीं, 10, 12, 16, 18, 20 ये सब भाज्य संख्याएं हैं। देखिए किससे कटेगा, इसका क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 से, इसका क्या होगा, 1, 3, 6 से कटेंगे, देखिए कटेंगे ना। ये कितने, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, सबके देखो 4 गुणनखंड हो रहे हैं ना। इससे क्या हो रहे हैं, 1, 2 गुणनखंड मतलब उसे भाग देने में उसके पहाड़े में आए ने, मतलब इन संख्याओं से कट रहा है। अब 3 से भी कटेगा 12, 4 से भी कटेगा 12, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, तो क्या गुणनखंड हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणनखंड हो गए ना। अब 16 ये ले लीजिए, कैसे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, चचो को 16 होता ही है, 8 से कटेगा और 12 से कटेगा नहीं, अरे सॉरी 16 कटेगा नहीं, कैसे कटेगा, 16 से नहीं, इतना हो गया नहीं। अब बता रहे बच्चों अभाज्य संख्याएं ने, अभाज्य संख्याएं, गर्दा मचेगा पूरा, धुआं धुआं होगा नहीं। अब है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, रट्टा मत मानना नहीं, जो बताएं वही करना। प्राइम नंबर बच्चों वह संख्याएं जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, क्या हो, 2 गुणनखंड, क्या हो, वह संख्याएं जिसका सिर्फ लिखो, केवल या सिर्फ या केवल लिख लो ने, सिर्फ या केवल 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं बच्चों। 2, 3, 5, 7 बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10, 11, 13, अच्छा इतना ले लो, और बताएंगे आगे, 19 ले लो, 17 ले लो नहीं, जो भी है। तो कोई 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 गुणनखंड, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 1 से कटेगा, 13 से कटेगा, 1 से कटेगा, 1 से कटेगा 19 से, 1 से 17 से, इसी तरह बहुत संख्याएं हैं। सिर्फ देखो 1 का क्या गुणनखंड है, 2, 1 का, 3 का 2 गुणनखंड, 5 का 2 गुणनखंड, 7 का 2 गुणनखंड नहीं, 11 का 2 गुणनखंड। बस जिन संख्याओं का सिर्फ 2 गुणनखंड हो
उसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। नोट कर लीजिए। लेकिन अभाज्य संख्याओं का कभी जो हम मासा या लासा निकालते हैं तो उनका गुणनफल निकलेगा। अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है 1 होता है, वो तो आगे पढ़ाएंगे। देखो बच्चों, एक क्या है एक क्या है, एक कोई कहेगा कि अभाज्य है कि भाज्य है। एक अभाज्य है कि भाज्य है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो कहना एक ना तो भाज्य है ना ही ना अभाज्य है। समझ गए ना? अभाज्य है। कैसे? देखो, जो भाज्य और अभाज्य की डिफिनेशन है, भाज्य की डिफिनेशन है कि वह संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो इसका गुणनखंड सिर्फ 1 है, कि सिर्फ 1 से कट सकता है। अब अभाज्य संख्याओं का जो डिफिनेशन है, वह संख्याएं जो 2 से सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ना इसके पास 2 गुणनखंड है, ना इसे 2 से अधिक गुणनखंड है, तो न ये अभाज्य है ना भाज्य है। पहली बात हमें मन में रख लीजिएगा, एक ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है, नहीं, क्योंकि न इसके पास 2 गुणनखंड है, ना 2 से अधिक गुणनखंड है। ना हम इसे ना अभाज्य की श्रेणी में रखेंगे ना अभाज्य की श्रेणी में रखेंगे। बच्चों, हो गया। अब हमारा लास्ट संख्या है क्रमागत। संख्याएं, इसका मतलब है, जान लीजिए, क्रमागत, क्रम के अनुसार, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, नहीं, मतलब पहले एक आई, फिर 2 आई, फिर 3, इसी तरह आप आए, हम आए, यही है, नहीं, मतलब एक के बाद एक, मतलब जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, नहीं, क्या 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 अंतर? एक का अंतर है ना, क्रम है ना, एक का अंतर, मतलब क्रमागत संख्याओं वो संख्याएं आएंगे जिनका अंतर 1 हो, जिनका दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो? 1 हो। जैसे 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14, 15, 16, देखिए ये हो गई क्रमागत। और जान लीजिए, अगर 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो दोनों क्रमागत, पहली और दूसरी क्रमागत की आधी विषय वाली संख्या होगी। देख लीजिएगा, जैसे क्रमागत हो गई 11, 12, 13, अब हम पहली, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली को जब जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे तो बीच वाली मिल जाएगी, नहीं, इतना जान लीजिए। देखिए, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2, तो जोड़ के देख लिया जाए हम लोग, 11 प्लस 13 बटा 2 बराबर दूसरी संख्या जो है 12 है, दूसरी संख्या बराबर बीच वाली या दूसरी संख्या बीच वाली, नहीं, बीच वाली संख्या कितना हो जाएगा? 24 का आधा करोगे 12 आ गया। और आप कहेंगे देखिए बच्चा, 1 है, 2 है, 3 है, देखो इन संख्याओं को जोड़ो, 1, 3 भाग 2 कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब पहली और तीसरी संख्या का हम आधा, योगफल का आधा करेंगे तो दूसरी संख्या में मिलेगी, बीच वाली संख्या मिल जाएगी। इसे अब 25, 26, 27, इन दोनों का जोड़ो, 27 कितना होगा? 2, 4, 5, इनका आधा करो 26। ये भी देख लीजिए, क्रमागत संख्याओं में अगर 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उसमें से पहली संख्या और तीसरी संख्या का हम योग करेंगे, फिर उसका आधा करेंगे तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाएगी, 3 संख्याओं के। तो बच्चों, हम आज
थ्योरी के बारे में जाने हैं, कल हम न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए विशेष रूप से है, जिन भाइयों बहनों का फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है या जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, वह वीडियो जरूर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।